प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके प्रेम में आप सबों को फिर एक बार इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के जो पहले दिन आप सबों को स्वागत करते हैं। और आज की जो मन्ना है उसी के विषय में हम वचन से देखेंगे। तो आज एक नए विषय के ओर हम जाएंगे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और वो जो विषय है, अब हम जो 8वां महीना जो बुल है, अब हम 9वां महीने में प्रवेश करेंगे। तो ये जो 9वां महीना आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये महीना का नाम है किस्लू, या हिंदी में जो लिखा है किस्ले। और ये जो किस्ले 9वां महीना, मतलब ये हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अंदर नवंबर दिसंबर महीना है। और ये नवंबर महीना 17 से ये 9वां महीना शुरू होते हैं। और इस संदेश जो 9वां महीने का वो है पुनर्निर्माण, मतलब दोबारा बनाने के विषय में वो है शहरपना और फाटक। तो आज ये पुनर्निर्माण जो है शहरपना और फाटक के विषय में आज हम लोग पहले भाग जो है देखेंगे। और इसी के विषय में आज हम देखेंगे। तो आज का जो विषय है किस्लू, 9वां महीना और पुनर्निर्माण, जो शहरपना और फाटक के विषय में हम लोग आज वचन से कई बातों को देखेंगे। तो उसी में हम विशेष करके नहम्याह के जो किताब है उसी में हम आएंगे, क्योंकि शहरपना के विषय में और फाटक के विषय में इस किताब के अंदर कई बातों को लिखा है, जो आज हम विस्तार से उस बातों को हम देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमारे समझ को खोले, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो न बदलता खुदा है, खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज का जो वचन है प्रभु, मन्ना है, हम प्रार्थना करें, हम तोड़ते, हमें हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर और रुआ खुदा से हमें समझ दे, ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें और वचन को अच्छे से समझ सके, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु तुझे मिले। और सबों को तू आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम नहम्याह की किताब में जब आते हैं तो ये पुनर्निर्माण के विषय में या दोबारा बनाने के विषय में, और उसमें विशेष करके शहरपना और फाटक के विषय में ये अपना पहला भाग होगा। तो ये किस्लू और या किस्ले महीना, ये महीना जो है नहम्याह की किताब पहला दिया है 1 से 3 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे इस महीने के विषय में लिखा गया। और वहां पे हम लोग पहला दिया है 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब नहम्याह शूशान राजगढ़ में रहते थे तो हनानी करके एक भाई वहां पे आए। तो नहम्याह ने उन्हें सब पूछताछ किया, और पूछताछ जब कर किया तब नहम्याह को उन्होंने ये बताया कि वहां पे 4 समस्या जो है या मुसीबतें जो इजराइल जो लोग बंधुआई से छूटे थे उनके जीवन में बाइबल के अंदर लिखा है बड़ी दुर्दशा, पहला चीज। नंबर 2 था निंदा हो रहा था। और तीसरा चीज यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई। और चौथा चीज जो था फाटक जले हुए। तो ये 4 चीज उन्होंने उनको बताया। तब उन्होंने इस बातों को सुनकर नहम्याह ने क्या क्या किया, इस सारी बातों को आज हम वचन से देखेंगे। तो आज विशेष करके हम ये जो 4 समस्या है जो मैंने आपको बताया, इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। पहला चीज बड़ी दुर्दशा, नंबर 2 है निंदा, तीसरा जो है यरूशलेम की शहरपना जो है टूटी हुई, और चौथा जो है फाटक जले हुए है। तो इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो चीज जो हमने देखा, बड़ी दुर्दशा। अब ये वचन जब हम पढ़ता है हिंदी में एक बड़ा समस्या ये है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द लिखा है,
लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो एक ही जगह, सब जगह पे एक ही वचन है, इसलिए इंग्लिश में समझने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप इसीलिए इसको समझ लेना। तो ये जो शब्द है जो हमने देखा कि बड़ी दुर्दशा, ये हिब्रानी जो भाषा है उसी में या अलग अलग शब्द उन्होंने भी उधर भी है, तो आज हम उसी को देखेंगे। जब नहम्याह के किताब में जब इस बड़ी दुर्दशा जो वर्ड है वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये जो हिब्रानी भाषा है राम का मतलब है बुराई, मुसीबत, दुख या संकट। और पहली बार ये जो दुर्दशा या दुख जो वर्ड है ये उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय 13 जो वचन है वहां पे खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरे जो संतति है वो एक पराय देश में 400 वर्ष रहेंगे और वहां पे उनके जीवन के ऊपर ये ऐसे दुख आएंगे। ये बातों को पहली बार वचन में लिखा गया और इसी के आधार पर हम निर्गमन की किताब जो 3रा अध्याय 7 और 8 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा ने मूसा के द्वारा कहा गया, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। तो खुदा ने दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों की वश से छुड़ाऊं। तो आज खुदा स्वयं उतर आ रहा है, क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है बड़ी दुर्दशा मतलब दुख में, बाइबल में लिखा है वो दुख जो है खुदा ने निश्चय देखा है करके लिखा है। तो खाली उनका ने, आज सभी लोग जो विश्वास करते उनके सब दुखों को भी खुदा जैसा उनको इजरायलियों की दुख को बाइबल के अंदर लिखा है निश्चय देखा है, आज आपका और मेरा भी दुख को निश्चय देखने वाला खुदा है। इसलिए यहां पे जब हम ये वचन पढ़ते तो यहां पे निर्गमन के जो किताब में जो बाइबल के अंदर लिखा है दुर्दशा, इधर अलग वर्ड है, ये है हिब्रानी भाषा में देखिए लिखा है कि ओनी मतलब, ओनी का मतलब है दुख, यहां पे ये वर्ड है ओनी मतलब दुख। तो आज खुदा ने इन सभी लोगों की दुख देखकर खुदा ने कहा मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्री के वश से छुड़ाओ। तो आज जैसे खुदा ने इजरायलियों को मिस्री के वश से छुड़ाया, आज हमको भी हमारा जो मिस्री है दुनिया से खुदा ने आपको और हमको भी छुड़ाया। और इसी के द्वारा हम और भी कई वचनों को देखेंगे। तो जब हम यशायाह के बाइबल के अंदर लिखा है 48वां अध्याय और उसका 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये दुख की बटी, बाइबल के अंदर लिखा है 48वां अध्याय यशायाह के 48वां अध्याय और उसका 10वां वचन में लिखा है दुख की बटी। तो एक बड़ा बट्टी, जैसा बट्टी में कुछ चीज डालता है तो कैसे जल जाते, वैसे इनका जीवन जो है जलता हुआ एक जीवन बट्टी के समान, इसलिए लिखता है कि दुख की बट्टी से भरा हुआ एक जीवन था ये इजरायलियों के, और इसी में से खुदा ने उनको लिखा है कि मैंने उनके दुखों को निश्चय देखा है और इसलिए उनको खुदा ने उस बट्टी से बाहर निकाला, बचाया। और इसी के द्वारा और भी कुछ वचन हम देखेंगे। इसलिए जब हम दूसरा इतिहास बाइबल के अंदर लिखा है 33वां अध्याय में जब आते हैं उसका 10 से 13 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक राजा था मन्नाशे। यहां पे लिखा गया कि यहोवा ने मन्नाशे और उसके प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज बहुत से मसीह लोग भी खुदा के वचन को ध्यान नहीं देते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मन्नाशे को नकर डालकर
बाइबल में लिखा है, उसको नकल डालकर और पीतल के बेड़ियों से जगड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट, ये जो वर्ड अभी इधर देखो वर्ड संकट है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वो है एफ्लिक्शन, लेकिन यहाँ पे संकट ये भी एक अलग शब्द है। और यहाँ पे भी ये इब्रानी भाषा में ये इसका इब्रानी भाषा में ये है कि सरार का मतलब है संकट या दुख। इसलिए लिखता है जब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। संकट में पड़ता है तो मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उसे प्रार्थना की। तो आज संकट में जब पड़े तब उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है प्रार्थना की। जैसे इजरायली लोगों ने भी निर्गम के वचन जो हमने पढ़े, संकट में क्या किया, उन्होंने चिल्लाने लगे। इसलिए लिखता है कि चिल्लाहट जो उनके बीच में थे खुदा ने सुना, रोना खराना ये सब खुदा सुनते हैं। यहाँ पे भी बाइबल के अंदर लिखा है, मन्नाशे राजा भी बाइबल के अंदर लिखा है, संकट में जब पड़े थे तब उन्हें पूर्वजों की परमेश्वर के सामने बहुत ही बाइबल के अंदर लिखा है दीन हुआ और प्रार्थना किया और खुदा ने उन्हें बाइबल के अंदर लिखा है वापिस अपने देश में और अपने राज्य में और राज्य के सब कारोबार वापिस उन्हें वापिस दिलाया। ये वचन में आपको वहां पे दिखने में आएंगे। इसी के अनुसार ये जो वचन हमने पढ़े उसी के आधार पर आयुब, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से दुख दर्द अपने जीवन के अंदर सहन करने के बाद उन्होंने एक वचन लिखा है और ये उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सभी के लिए। यहां पे लिखा है कि आयुब की किताब 36वां अध्याय उसका 8 से 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया, चाहे वे बेड़ियों में झगड़े जाए और दुख की रस्सियों में, लिखा है कि बेड़ियों में झगड़े जाए या दुख की रस्सियों में से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है। तो काम और अपराध खुदा क्या करता है, प्रकट करता है, दिखाता है कि उन्होंने गर्व किया है। तो कई बार अभी देखो मनुष्य के जीवन में गर्व है या इजरायलियों की जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियां थे सुधारने के लिए, समझाने के लिए। इसलिए लिखता है, उन्होंने यहां पे लिखा है कि गर्व किया है। तो लिखा है कि वो उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। तो बुराई से दूर रहने के लिए वो आज्ञा देता है। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वह न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में बाइबल में लिखा है मरते हैं। लेकिन ये चीज यहां पे लिखा है कि अगर हम सुनेंगे और उसकी सेवा करेंगे तो हमारे जो दिन है हर दिन हम कल्याण से और हमारा जो वर्ष है वो सुख से हम बिता सकेंगे। लेकिन एक वचन हम जब भजन संहिता के 78 और उसका 33वां वचन जब पढ़ता है तो बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे लिखा है कि उनके दिन को व्यर्थ श्रम में, उनका दिन मतलब इजरायली अगर माना नहीं तो उनका दिन कैसा होता है, व्यर्थ श्रम में, और उनके वर्ष को घबराहट में करवाए। तो आज वो घबराहट में जीवन जीते हैं, उनका पूरा वर्ष घबराहट में और उनका पूरा दिन जो है व्यर्थ श्रम में निकलता है। लेकिन अगर कोई मान लिया तो बाइबल में लिखा है तुम्हारा दिन कल्याण से और तुम्हारा वर्ष सुख से तुम बिता सकेंगे। इसलिए ये वचन दिया गया है। अब हम आगे कुछ वचन और देखेंगे कि भजन संहिता इसका 25वां अध्याय 18 वचन में दाऊद, जिनके जीवन में भी बहुत से दुख भरा हुआ जीवन थे, उन्होंने भी लिखा है 25वां अध्याय भजन उसका 18 वचन में लिखता है, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। तो
दाऊद राजा ने भी समझ लिया कि कई गलतियां उनके जीवन के अंदर भी है, इसलिए उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये जो दुख और कष्ट इसलिए पाप के कारण, और इसलिए उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा। इसलिए आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं, हम भी हमारे जीवन के अंदर भी जब दुख या कष्ट जब आते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि कहां पे हम गलत किया है और उसे हम मुड़ जाए, या हम अपने जीवन के अंदर एक तेशवा मतलब पाप से हम खुदा से क्षमा मांगे। और नए करार के अंदर जब हम आते हैं तो कोरिन्थियों की दूसरी जो पत्री है उसमें चौथा अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ता है तो परमेश्वर का दास पौल जो कोरिन्थियों के लिए उन्होंने बहुत से समय गवाया, जैसा लिखा है कि 1.5 साल उन्होंने वहां पे रहकर उनको वचन सिखाया। सिखाते टाइम उन्होंने उनसे ये भी कहा कि दूसरा जो कोरिन्थियों की जो दूसरी पत्री है उसमें चौथा अध्याय 17 और 18 वचन में लिखता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। अब यहां पे जो वर्ड लिखा है क्लेश, मैंने कहा देखो अलग अलग शब्द है, उसमें से एक है क्लेश। ये नए करार में लिखा हुआ है। क्लेश जो है ये यूनानी भाषा के अंदर है, लिखा है कि तिलिप्सिस का मतलब है क्लेश, बोझ या दबाव। तो ये जो बोझ या क्लेश या दबाव बोलता है, ये पल भर का जो हल्का सा क्लेश लिखा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो ये आनंद महिमा क्या करता है? उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं बाइबल के अंदर लिखा है सदा बनी रहती है। तो आज हम अनदेखी चीजों के ऊपर ध्यान दें। जो दिखता हुआ है ये थोड़ा समय के लिए, इसलिए जो पल भर का बाइबल के अंदर लिखा है हल्का सा जो क्लेश है हमें सहन करना चाहिए। ये जो दबाव, ये जो बोझ हमारे ऊपर आते, इसी को हम सहन करने के लिए खुदा हमें सिखाते। इसलिए याकूब की किताब जब हम उसमें जाएंगे, उसकी 5वां अध्याय 10 और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे याकूब लिखता है कि ये भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ता ने प्रभु का नाम से बाइबल लिखा है बातें की, उनको दुख उठाना और धीरज धरना। दुख उठाना और धीरज धरना, तो दुख से क्या होता है? धीरज पैदा होता है। इसलिए लिखा है कि उनकी दुख उठाना और धीरज धरना का एक आदर्श समझो। लिखता है कि वो एक आदर्श है। तो आज हमें भी इस दुख में हमें खुदा धीरज देता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कई बार ये दुख सहन नहीं कर सकता है, इसलिए कोई अपने जीवन को खो लेता है, जान ले लेता है, क्योंकि सहन करने का ताकत। इसलिए खुदा आपको क्या करता है? दुख देकर धीरज धरने की एक आदर्श समझो। लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। तो दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। क्योंकि हम इसी वचन को लेकर इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 32 और 33 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। तो कई बार आप तमाशा हो जाता है दुनिया के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आपका निंदा करता है, आपका क्लेश करते हैं। ये कई बार हमारे लिए, ये लोगों के लिए तमाशा होता है, लेकिन ये खुदा जानते हैं। लेकिन हम क्या करें? हम प्रार्थना करें और धीरज रखें, क्योंकि खुदा जो अच्छा है वो आपके जीवन के अंदर जरूर करेंगे। तो इसी से क्या होता है? आप धीरज सीख रहे, धीरज आप मांगकर चलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि कुछ वचन और भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग दासों ने, अलग अलग प्रेरितों ने और जुना करार के नबियों ने, सभी लोगों ने, इनके सबके जीवन के अंदर संकट दुख आए, इन्होंने सब सहन किया और इसलिए उन्होंने इस बातों को लिखा गया ताकि हम भी
इस समस्या के अंदर, इस दुख के घड़ी में, संकट में हम भी सहन कर सके। इसलिए पत्रोस की पहली पत्रिका जब हम पढ़ते हैं, ये जो इजरायली लोग जो अन्य जाति के देश में रहते थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायस्पोरा, तो ऐसे लोगों से जब वो प्रचार करते टाइम का लिखा है कि पत्रोस की पहली पत्रिका इसका 5वां अध्याय 8 से 10 वचन लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, बाइबल लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो संसार में जो भाई लोग हैं वो दुख में है, लेकिन उनको कोई मार्ग सत्य जीवन मालूम नहीं है, इसलिए वो कई बार अपने जीवन आत्महत्या कर लेता है। तो उनको सत्य मार्ग जीवन जानते नहीं है। लेकिन आप जब जानेंगे तो आप क्या करेंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे ताकि खुदा आपको धीरज देंगे। और इसलिए यहां पे लिखा गया कि संसार के भाइयों के अंदर बहुत से दुख है, लेकिन आपके दुख के टाइम खुदा आपको साथ देंगे। और लिखा है कि वो आपका बहुत बड़ा दोस्त है, कि वो आपके साथ चिपक के खड़े रहने वाला एक खुदा है। इसलिए लिखता है, क्योंकि यहां पे आगे लिखता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो सब अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया। बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें, बाइबल में लिखा है, सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो आज ये परिस्थिति में 3 चीज यहां पे लिखा गया, तुम्हें वो सिद्ध करता है, और तुम्हें स्थिर भी करता है, और तुम्हें बलवंत भी करेगा। इसलिए आज ये जो दुख है या ये जो दुर्दशा है, ये आपके लिए भलाई का कारण है। इसलिए हम इसको ये नहीं समझना है कि खुदा ने हमारे ऊपर ऐसे संकट क्यों लिया है। वो दुनिया की सब लोगों से भी ज्यादा आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको और भी उसके करीब ले आने, और आपके बाइबल के अंदर लिखा है, आपके आंखों को बाइबल के अंदर लिखा है खोलता है, और वो आज्ञा देता है कि हम बुराई से दूर रहे। इसलिए ये सारी बातों को लिखा गया। इसलिए और एक वचन हम देखेंगे कि भजन संहिता इसका 119वां अध्याय जब पढ़ते, उसका 71 वचन जब हम पढ़ते, तो वहां पे लिखा गया, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। तो परमेश्वर का दास लिखा, ये जो दुख है मेरे लिए भला है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो आज ये विधि को सीखने के लिए, अपराध को दिखाने के लिए कई बार खुदा आपके जीवन के अंदर दुख संकट को ले आते। इसलिए और एक भजन जो संहिता है उसमें 34वां अध्याय 19 में भी परमेश्वर के दास दाऊद लिखता है, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां, इधर लिखा है अभी दूसरा वर्ड है विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, सबसे मुक्त करता है। तो एक विश्वासी के जीवन में कितने भी विपत्तियां आए, दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, सबसे खुदा आपको छुड़ाने के लिए योग्य खुदा है यीशु मसीह। इसलिए क्योंकि खुदावन यीशुआ स्वयं बहुत से दुख सहन किया। अगर विश्व में कोई व्यक्ति है जिन्होंने दुख सहन किया, वो तो खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि उनको ऐसे मुसीबत में डाला गया कि उनके बहुत से तकलीफें दिए, लेकिन उन्होंने सब चीजों को सहन किया ताकि वो हमें एक सत्य मार्ग हमें दिखा सके। तो ये मैंने आपको इस बड़ी दुर्दशा के विषय में सारी बातों को बताया। अब हम दूसरा जो समस्या थे उसी के विषय में हम देखेंगे। हमने बड़ी दुर्दशा के विषय में देखा, अब हम निंदा के विषय में कई बातों को वचन से देखेंगे, क्योंकि वहां पे जो बंधुआई से छुड़े लोगों के जीवन में
ये भी एक समस्या था कि उनके निंदा हो रहे थे। और ये नेहमिया की किताब पहला अध्याय 3 वचन में आपको वहां पे वचन मिलेंगे। तो निंदा जो शब्द है ये इब्रानी भाषा के अंदर केरपा का मतलब है निंदा, अपमान या लज्जा। तो इसी विषय में कई वचनों को हम जुना करार और नए करार से हम देखेंगे। विशेष करके यीशु के जो किताब है यीशु, उस किताब में जोशुआ या यीशु वो 5वां अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा गया, तब यहोवा ने योशु से कहा तुम्हारी नामधराई। अब इधर अलग एक वर्ड वापर किया है, शब्द ये है नामधराई जो मिस्रियों में हुए है उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो आज के दिन तक गिलगाल का मतलब है, बाइबल के अंदर लिखा है नामदारी जो हुआ है मिस्रियों के टाइम, उसी को खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है दूर किया है। इसलिए गिलगाल का मतलब है नामधराई दूर किया है। और आगे हम और भी कुछ वचन जब देखेंगे तो एशिया की जो किताब है उसमें 37 वचन जो है अध्याय है उसका 4था वचन जब लोग पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि संभव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने रब्शके की बातें सुनी जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। तो उनको निंदा किया। उसके बाद आप नीचे 17 वचन भी जब पढ़ते तो वहां पे लिखा गया कि इनका बाइबल के अंदर लिखा है ये रब्शके को अशूर के जो राजा था उन्होंने परमेश्वर को निंदा करने के लिए भेजा गया। और एजकिय्याह राजा उसी के लिए खुदा से प्रार्थना भी कर रहे। और बाइबल के अंदर लिखा है जब खुदा ने उस प्रार्थना को सुना तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने वहां पे देखो एक अफवाह भेजा, एक समाचार, अफवाह के एक समाचार भेजकर सेनाकरीब जो राजा है उनको उन्होंने वापिस वो अपने देश में वापिस चला गया। तो इसलिए यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है हम खुदा के हाथ में छोड़ना है, क्योंकि उनसे जब प्रार्थना करते तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ मार्ग ले आते, जैसे सेनाकरीब को वापिस लौटाया। तो इब्रानियों की किताब जब हम पढ़ते तो इसके 11वां अध्याय 26वां वचन में जब आते यहाँ मूसा के विषय में लिखा गया, लिखा है कि उसने मसीह के कारण, लिखा है कि मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र की जो भंडार से भी बड़ा धन समझा कि निंदित होने का। और इसलिए लिखता है क्योंकि उसने आंक बाइबल के अंदर लिखा है, आंखें बाइबल के अंदर लिखा है फल पाने के लिए, और बाइबल के अंदर लिखा है लगी थी। तो फल उनको मालूम था कुछ ना कुछ फल है, इसलिए मूसा ने बाइबल के अंदर लिखा है निंदित होने का। ये बाइबल में लिखा है मिस्र का भंडार से बड़ा धन उन्होंने समझ लिया था। इसलिए मूसा के जीवन के अंदर भी निंदा उनका भी जीवन में हुआ। इसलिए कहा कि सब लोगों के जीवन में ऐसे मुसीबतें आते ताकि हम खुदा के करीब आए। और आगे जब हम और भी कुछ वचन जब देखते तो पत्रोस की पहली पत्रिका जो है उसका 4था अध्याय और उसका 14 वचन जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। बोला मसीह के नाम के लिए अगर निंदा होता है तो लिखा है कि धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो यह आत्मा जब तुम पर छाया करता है तो तुम उसे सहन करते हो ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। इसलिए
एक भजन संहिता है, उसका 102 जो अध्याय है, ये अध्याय जब आप पढ़ेंगे, ये लिखा है कि संकट की भजन है या संकट की प्रार्थना है। संकट में जब पढ़े थे, इसलिए कई बार हम भी जब संकट में तो हमें भजन पढ़ सकता है। तो ये भजन जो 102 है, ये दुख और निंदा दोनों भी इस अध्याय में लिखा है। इसलिए 102 8वां वचन जब हम पढ़ते तो परमेश्वर के दास ऐसा लिखा है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। यहाँ पे दूसरा शब्द लिखा है नामधराई, जो मेरे विरुद्ध बाइबल के अंदर लिखे कि दुन में बावले हो रहे हैं। बाइबल के अंदर लिखा है वो बावले हो रहे हैं। तो इसलिए ये संकट या बाइबल के अंदर लिखा है या दुख या निंदा, ये दोनों भी यहां पे लिखेंगे। इसलिए ये वचन जब हम पढ़ते हैं, खुदा के वचन, दुख के घड़ी में वो आपको आशीष करने के लिए दिया हुआ वचन है। तो इसलिए यहां पे हमने दो चीज अभी देखा गया। एक है बड़ी दुर्दशा के विषय में देखा और निंदा के विषय में भी देखा। अब हम तीसरा जो चीज वहां पे जो समस्या थे वो था यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई, उसी के विषय में हम अब कुछ बातों को देखेंगे। तो ये जो शहरपना क्या है, इसलिए इसको समझने के लिए एशिया की जो 60वां अध्याय है उसका 18 वचन में लिखा गया, अपनी शहरपना का नाम उद्धार। तो शहरपना का नाम है उद्धार। ये शहरपना जो है टूटी है, जैसे एक मनुष्य का जीवन टूटा है, ये दीवार, ये शहरपना टूटा हुआ था। इसलिए आज हमें भी एक टूटा हुआ मनुष्य को मसीह के द्वारा खड़ा करना है। इसलिए नहम्याह ने यहाँ पे उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, ये काम किया गया। इसलिए हम इसी को समझने के लिए एफिसियों की जो पत्री है उसका दूसरा अध्याय 1 और 5वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जिलाया। देखो, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। तो आज हम लिखा है कि अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। तो ये मरे हुए परिस्थिति से कौन आपको उद्धार कर सकता है? वो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि उन्होंने तुम्हें ये मरण की जो परिस्थिति था, मरे हुए थे, उसमें से तुमको जिलाया। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो तब मसीह के साथ हमें भी जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो आज उसके अनुग्रह से उद्धार हुआ है, इसलिए वो आपके ऊपर अनुग्रह करता है, दया करता है कि आज देखो हमारे अपराध पापों में हम लोग मरे हुए थे, उसमें से खुदा ने आपको और हमको जिलाकर हमारी जो शहरपना है उसको खुदा ने आज जो टूटा हुआ था उसको खुदा ने खड़ा किया। तो अगर हमारे शहरपना को खुदा ने अगर खड़ा किया तो हम भी औरों के लिए भी प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि औरों को भी शहरपना हम खड़ा कर सके। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 21वां वचन जब पढ़ता है तो लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशुआ रखना, यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने का नाम है यीशुआ। यीशुआ का नाम का ही मतलब है उद्धार। इसलिए प्रेरित की किताब 4:12 में जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार पाने के लिए एक ही नाम दिया गया, वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह। उसी के नाम से ही हमको बाइबल के अंदर लिखा है आशीष मिल सकता है। इसलिए यहां पे वचन आपको बताया गया। तो इसलिए आज शहरपना के विषय में मैंने इस वचनों को बताया। शहरपना का मतलब है कि उद्धार। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। तो आज हमारे जो शहरपना टूटा हुआ था उसको खुदा ने खड़ा किया, और इसलिए औरों के लिए भी हम प्रार्थना करें, औरों की भी जो शहरपना टूटा है उसको खुदा खड़ा कर सकेंगे। इसके साथ में चौथा जो समस्या था वो था फाटक जले हुए।
तो लिखा है कि शहरपनाह के साथ फाटक भी जले हुए थे। ये फाटक के विषय में कई वचनों को अभी हम देखेंगे कि खुदा ने फाटक के विषय में वचन में क्या लिखा है। वापिस हम एशिया की किताब इसका 60वां अध्याय और 18 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने फाटकों का नाम यश, यश मतलब स्तुति रखेगी। तो आज वो फाटक का मतलब है स्तुति। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन संहिता इसका 119 और इसका 164वां वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा गया, तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। तो दिन में 7 बार स्तुति करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है वो बहुत धार्मिक है। इसलिए हम उसका बाइबल के अंदर लिखा है प्रतिदिन 7 बार हमें खुदा को स्तुति करना है, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। दूसरा एक भजन जो है 113 इसका 3रा वचन में लिखा है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। तो उसका नाम स्तुति का योग्य है। तो बाइबल के अंदर लिखा है उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक हम क्या करें, उस यहोवा यशवा उसको, उसके नाम की हम स्तुति करें, क्योंकि वही आज आपको और हमको जीवित रखा है। इसलिए उसके नाम को हम धन्यवाद करें। और भी कुछ वचन हम नए करार में भी पढ़ेंगे। हम इब्रानियों की जो पत्रिका है उसी में जब आते हैं, इसका 2रा अध्याय 12 वचन में लिखा है, वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो सभा के बीच में, लोगों के बीच में भजन गाऊंगा, ये हमें करना है। तो हम गाते भी है, स्तुति भी करते हैं, क्योंकि वो योग्य खुदा है। इसलिए रोमियों की पत्री जो है उसका 15वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, और फिर ये जाति जाति के सब लोगों, ये यहूदी लोग ने, जाति जाति मतलब हम सभी लोगों के लिए लिखा है, जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और ये राज्य राज्य के सब लोगों उसको, बाइबल के अंदर उसे सराओ। तो उसे हमें सराहना है और उसी का स्तुति करना है। सब जातियों को, सब राज्य राज्य के लोगों को लिखा गया। इसलिए आज बाइबल जो है सब जातियों के अंदर लोग इसको पढ़ते हैं और मानते हैं, और बहुत से लोग इस वचन के आधार पर चलते भी है। इसलिए प्रकाशित में भी जब हम पढ़ते हैं, यूहान ने लिखा है प्रकाशित वो अध्याय उसका 19वां अध्याय 5 में लिखता है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, ये हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसके स्तुति करो। सब छोटे या बड़े सभी को क्या करना है, स्तुति करना है, क्योंकि वो स्तुति के लिए हमने वचन पढ़ा कि एक योग्य खुदा है। इसलिए हम फाटक मतलब बाइबल के अंदर लिखा है जला हुआ, मतलब हमारे जो जीवन है ये भी कई बार जला हुआ, नशे में, गलत कामों के अंदर हमारे जीवन जला हुआ जीवन था। इसी को खुदा ने हमको लेकर आज देखो हमें जिलाया और हमें स्तुति करने के लिए एक योग्य पात्र उसने आपको और हमको बनाया। इसलिए हम सदा उसी के स्तुति हम करते रहे। ये है 4 चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। जब नहम्याह ने ये चारों जो समस्या है, जब उन्होंने सुना कि वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है बड़ी दुर्दशा है, निंदा हो रहा है और शहरपनाह टूटा है, फाटक जला हुआ है, तब उन्होंने क्या किया है, तो उनका उत्तर क्या था, नहम्याह की उत्तर क्या है। अब हम दूसरा जो विषय में जाएंगे, नहम्याह की जो उत्तर या प्रतिवचन या प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या था। तो यहाँ पे 6 चीज है। नहम्याह की जो प्रतिक्रिया है वो 6 है। वो क्या है, नहम्याह की किताब 1 अध्याय 4 वचन और 6वां वचन जब पढ़ता है, वहां पे 6 चीज नहम्याह ने किया है। अब ये 6 चीज क्या है, इसी को हम वचन से हम देखेंगे।
यहां पे लिखा है कि पहला चीज उन्होंने बैठा, दूसरा बात उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है रोने लगा, तीसरा चीज कितने दिन तक विलाप करता गया, चौथा चीज उन्होंने उपवास करता गया, पांचवा चीज प्रार्थना करता गया, छठवां चीज उन्होंने मान लेते हुए मतलब कबूल करने लगे, पापों को कबूल करने मानने लगे। तो ये 6 चीज है। जब ये 6 चीज बाइबल के अंदर लिखा है, ये था नेहमिया की जो प्रतिक्रिया कि जब उन्होंने समस्या को सुना तो वो यहां वहां पे नहीं चले गए किसी के पास नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पहला चीज बाइबल में लिखा है उन्होंने बैठा। इसी के विषय में हम लोग कुछ वचनों को इस पवित्र शास्त्र से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी समस्या बाइबल के अंदर लिखा है समस्या में बैठना, बाइबल के अंदर लिखा है जब समस्या होता है तो हमें बैठना जरूरी है ताकि खुदा तुम्हें क्या करे, कुछ मार्ग दिखाए। जब हम बैठेंगे खुदा हमको वचन से याद दिलाएंगे कुछ मार्ग, जहां पे कोई मार्ग आपको दिखता नहीं वो आपको एक मार्ग उसकी आत्मा से प्रकाशित करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक वचन हम पढ़ेंगे जो भजन संहिता इसका 137 जो अध्याय है उसका पहला वचन में इजरायली लोग बाइबल के अंदर लिखा है बेबीलोन के निहारों के किनारे हम लोग बैठ गए। लिखा है कि बेबीलोन की निहारों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। यहां पे उन्होंने सियोन को याद किया और बैठकर उन्होंने वहां पे लिखा है कि उन्होंने रोया। ये चीज नए करार में भी जब हम प्रेरित की किताब में जब आते हैं तो इसका 16वां अध्याय 12 से 15 वचन जब पढ़ते हैं उसमें विशेष करके 13 वचन जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है सबके दिन हम नगर, वो नगर मतलब फिलिपी के जो नगर थे के फाटक के बाहर नदी के किनारे, ये बाइबल के अंदर लिखा है समझ कर गया कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुए थी, बाइबल के अंदर लिखा है बातें करने लगे। उसमें से एक स्त्री था जिनका नाम था लुदिया। ये स्त्री बाइबल में लिखा है बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री था। ये कपड़े का धंधा करते थे और उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है जब परमेश्वर की दास पौलुस की वचन जब सुने तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उनकी हृदय मन को खोले और उन्होंने विश्वास किया और खुदावन यीशु मसीह के नाम से, बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बाइबल में लिखा है बपतिस्म लिया। और इसलिए बैठना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पहले लिखा है कि नेहमिया ने पहले चीज बैठा। दूसरा बात उन्होंने बाइबल में लिखा है रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि बहुत से लोग बंधुआई में बाइबल के अंदर लिखा है जो छुड़ गए थे वो बड़ी दुर्दशा में और निंदा में था और शहरपना भी टूटा है और फाटक भी जला है। इसलिए खुदा लिखता है कि यहाँ पे नेहमिया की किताब के अंदर नेहमिया ने रोया। रोना भी जरूरी है ताकि रोने से कई बार हमारे जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। हमारे दुख अगर रोकर हम खुदा से दुआ करेंगे हमारे शरीर का जो बोझ है वो हल्का होता है। इसलिए यहाँ पे जब एक राजा था हिजकिय्याह राजा, एशिया के 38वां अध्याय इसका 3 और 5 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हिजकिय्याह जो राजा था वो बिलक बिलक कर रोने लगा। क्यों रोए? क्योंकि उनको बताया गया कि तू निश्चय मरेगा। इसलिए उन्होंने बिलक बिलक कर रोने लगा और खुदा ने उनको वापस जवाब दिया और कहा कि और तेरा आंसू, बाइबल में लिखा है देखिए, तो खुदा ने उसके आंसुओं को भी देखा। इसलिए यहां पे आप देखेंगे हिजकिय्याह राजा एक राजा होकर उन्होंने रोया। और इसलिए नए करार के अंदर जब हम आते हैं तो यूहान की रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह यीशुआ स्वयं जब उनको कहा गया कि लाजरस मर गए तो बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय 35 में लिखता है
खुदावन यीशु वहां पे लिखा है कि उन्होंने भी रोया। और एक बार खुदावन यीशु मसीह ने रोया, वो लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते उसके 19वां अध्याय 41 से लेकर 44 से जब हम पढ़ते उसमें 41वां वचन जो है वहां पे लिखा गया, जब वह निकट आया तो नगर, वो है यरूशलेम नगर जहां पे मंदिर है, को देखकर उस पर रोया। खुदावन यीशु मसीह ने दोबारा यहाँ पे रोया, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तो उस टाइम के लोगों ने पहचाना नहीं, सिर्फ 12, उसके बाद आप देखेंगे पेंटिकॉस्ट के टाइम 120 सिर्फ उनको पहचाना, बाकी बहुत से लोग चंगे हुए, बहुत से लोग बहुत से अद्भुत चीजों को देखा, लेकिन देखकर वो सब पीछे हट गए, चले गए। लेकिन कुछ लोग था जो अवसर उनके ऊपर जब पड़े, जब खुदा ने कृपा दृष्टि की, तब बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने पहचाना, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहचाना। इसलिए खुदावन इस नगर को देखकर, जहां पे मंदिर थे, उसको देखकर रोया, क्योंकि खुदा इसलिए रोया कि आने वाले दिनों के अंदर एक दिन वो मंदिर का जो पत्थर है, एक पत्थर पे नहीं रहेगा करके खुदा ने वहां पे भविष्यवाणी भी किया। इसलिए ये सब देखकर उन्होंने दोबारा यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है रोया। इसलिए कई बार हम भी अपने जीवन के अंदर समस्या के समय रोएंगे तो खुदा जरूर आशीष करेंगे। तीसरा चीज जो नेहमिया ने बाइबल के अंदर लिखा है, क्या प्रतिक्रिया किया, यह है कितने दिन तक विलाप करता है। तीसरा चीज है हमें विलाप भी करना है या शोक करना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 4था वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखता है कि धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो आज हमें शोक करना है, दुखित होना है, क्योंकि आज बहुत से जो शहरपना है, मनुष्य की जो शहरपना है, फाटक है, टूटा हुआ है, जला हुआ है, बहुत से लोग दुख दर्द में जीवन बिताते, उनके लिए दुआ करना ये आपका और मेरा काम है। इसलिए यहाँ पे नेहमिया बहुत से दिन, मतलब कितने दिन तक, मतलब वो कम से कम 4 महीना वो बाइबल के अंदर लिखा है विलाप करते थे, रोज खुदा से विनती प्रार्थना करते थे, और उसी के द्वारा उन्होंने शहरपना को और फाटक को वापिस उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है बनाया। और इसलिए आज हमें भी ऐसे अगर प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमें भी आत्मा आपके पास भेजेंगे, या आपको खुदा उस आत्मा के पास भेजेंगे। इसलिए कुरिन्थियों की किताब जब हम पढ़ते, कुरिन्थियों की पहली पत्रिका इसका 5वां अध्याय 2 वचन में, जैसा पहला वचन आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति था जो अपने मां के पास चला गया और विचार किया। इसलिए पौल इन कुरिन्थी लोगों से कहता है 2 वचन में 5:2 में, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकला जाता। तो शोक करेंगे तो निकला जाता, परंतु गमन करते हो। तो ये कुरिन्थियन लोग गमन करते थे, शोकित नहीं हुए, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति ने गलत काम किया। इसलिए आज कलीसिया में अगर कोई गलत कर रहे तो हम शोकित होकर उसके लिए प्रार्थना करें और उनको समझाए। यदि कोई बड़ा गलत है, जैसे इन्होंने बाइबल में लिखा, कुछ समय के लिए खुदा ने इस व्यक्ति को मंडली से बाहर रखा ताकि ऐसे गलती और भी कोई न करे। इसलिए हमें विलाप करना है, शोक करना है। यह है तीसरा चीज जो नेहमिया ने वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, प्रतिक्रिया जो उन्होंने किया गया। चौथा और 5वां जो है उपवास करना और प्रार्थना करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कई बार हमें प्रार्थना से कई समस्या हल होता है, लेकिन कई बार जो प्रार्थना से नहीं होता है तो हमें उपवास से उस बातों को हल करना है। इसलिए इस विषय में मरकोस रचित सुसमाचार के जो 9वां अध्याय उसके 29वां वचन जब पढ़ते, वहां पे लिखा गया, उसने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास, अभी ये उपवास हिंदी में वहां पे नहीं है, नीचे लिखा गया, आप इसको ध्यान से देख सकता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों भी है, प्रार्थना और उपवास और उपाय से नहीं निकल सकती। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
जो बाइबल के अंदर लिखा है शैतान से पीड़ित है, तो वो सिर्फ उपवास और प्रार्थना से ही बाइबल के अंदर लिखा है निकलेंगे, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रार्थना और उपवास, इसी के विषय में हम और भी कुछ वचन जब देखेंगे, उदाहरण खास करके प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 33वां वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा गया, जब बोर होने पर था तब पौलुस ने यह कहा कि सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14वां दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन लिखा है कि ना खाए। और यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, इन्होंने 14 जो दिन है, 14 दिन बाइबल के अंदर लिखा है, और ये यम किपुर के टाइम थे, पर्व के टाइम थे, और इन्होंने 14 दिन उपवास प्रार्थना करने से वहां पे जो 276 लोग था जो जहाज के अंदर, खुदा ने सबको वहां पे जो तूफान आए थे उससे से बचाकर सबको संभाला, क्योंकि ये सभी लोगों ने, जितने लोग विश्वास करते थे, सभी लोगों ने वहां पे जहाज के अंदर बैठकर उपवास प्रार्थना किया, क्योंकि ऐसे समय के अंदर बचने का कोई रास्ता नहीं, खुदा ही आपको मदद कर सकता है। इसलिए यहाँ पे पौल आखिरी जो गवाही देने के लिए जा रहे थे, इसलिए खुदा ने उनको उनकी और सभी लोगों की उपवास प्रार्थना सुनकर उन्हें खुदा ने बचाया। इसलिए नेहमिया के किताब में हम लोग जब वापस आते हैं, तो नेहमिया ने 7 बार प्रार्थना किया। ये जो 4 समस्या के लिए उन्होंने 7 बार प्रार्थना किया, 2 बार शहरपना बनाने से पहले और 5 बार शहरपना जो बनाते समय उन्होंने प्रार्थना किया। और इसी के लिए जो वचन है, पहला अध्याय 4वां वचन, दूसरा अध्याय 4वां वचन, ये शहरपना बनाने से पहले, फिर 5 बार जो है शहरपना और फाटक बनाते टाइम प्रार्थना किया, वो है पहला 4वां अध्याय 4वां वचन, दूसरा बार 4वां अध्याय 9वां वचन, तीसरा बार 5वां अध्याय 19वां वचन, चौथा बार 6वां अध्याय 9वां वचन, 5वां बार 6वां अध्याय 4वां वचन। तो ये प्रार्थना से उन्होंने सब बातों को, प्रार्थना उपवास से उन्होंने सब समस्या को हल किए। इसलिए आज हम भी, अब जब इन्होंने जब काम शुरू करने से पहले, आप देखेंगे कि ये अध्याय जो पहला अध्याय नेहमिया के, वो किस्लू जो महीना है, मतलब 9वां महीने में उन्होंने प्रार्थना और उपवास शुरू किए। और लिखा है कि निसान महीना, दूसरा अध्याय पहला वचन जब पढ़ेंगे, निसान महीना भी वहां पे लिखा है। मतलब नेहमिया के पहला अध्याय पहला वचन और दूसरा अध्याय पहला वचन, ये दोनों जगह पे 9वां महीना और नए साल के पहला महीना निसान महीना लिखा गया। मतलब कम से कम उन्होंने 4 महीना, करीब 4 महीना वो उपवास प्रार्थना करते थे, और उसी के द्वारा उन्होंने ये शहरपना को खड़ा किया जो टूटा हुआ था, और फाटक जो जला हुआ खड़ा है। उसी समान आज हम भी, मनुष्य की जीवन जो टूटा है, जला है, इनको अगर खड़ा करना है तो आपको भी यही जो नमूना है, इसी को आपको भी वापर करना पड़ेंगे, ताकि अगर खुदा ने नेहमिया को मदद किया, वो खुदा आपको भी मदद करने के लिए योग्य है। जब नेहमिया ने प्रार्थना किया 4 महीने, तो आप आगे पढ़ो उस नेहमिया के दूसरा अध्याय के अंदर, राजा भी उन्हें परमिशन दे रहे कि जाकर परमेश्वर की शहरपना बनाने के लिए। तो राजा के अंदर भी खुदा ने कार्य किया प्रार्थना की वजह से। इसलिए खुदा औरों के जीवन के अंदर तुम्हारी प्रार्थना से कार्य कर सकता है। और आखिरी जो है, जो छठवां चीज यहाँ पे जो है उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना करते टाइम वो कबूल करते थे या मान लेता हुआ अपने जीवन से, जीवन के अंदर वो प्रार्थना करते थे। इसलिए भजन संहिता इसका 32वां अध्याय 5वां वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तो उन्होंने मान लिया या कबूल करना बहुत जरूरी है,
कि लिखा है कि ये कबूली बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के सामने करना है, कोई व्यक्ति के सामने नहीं, कोई पास्टर, कोई प्रीस्ट या कोई गुरु, किसी के सामने नहीं। जिन्होंने आपके लिए अपने जान कुर्बानी किया उनसे आपको दुआ करना है, विनती करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि भजन संहिता के अंदर लिखा है कि मैंने अधर्म को न छिपाया। इसलिए हम कोई भी चीज खुदा से छिपाए नहीं और हम मान लेंगे तो बहुत अच्छे, इसलिए हमें कबूल करना है। इसलिए रोमियो की पत्री जो 10वां अध्याय है 9वां वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अब ये दूसरा एक शब्द है अंगीकार, ये भी मान लेना या कबूल करना है। अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आज हम निश्चय उद्धार पा सकता है यदि हम, बाइबल के अंदर लिखा है, अंगीकार करे या मान ले या हम कबूल करें तो खुदा हमारे जीवन के अंदर जरूर आशीष करेंगे। एक वचन और हम देखेंगे, याकूब के जो पत्री है उसके 5वां अध्याय 16 वचन में लिखा गया, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तो प्रार्थना करने से हम क्या होंगे, चंगे हो जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ये वचनों को भी लिखा गया तो हमें कबूल करना है, मानना है, उससे हमें बहुत बड़ी आशीष है। इसलिए नहम्याह ने अपने लिए और अपने सब पुरखाओं की पापों को मान लिया और खुदा से उन्होंने विनती प्रार्थना की। और इस विषय में फाइनल जो चीज है, तीसरा जो चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे कि नहम्याह ने जब प्रार्थना किया तो प्रार्थना के अंदर आप देखेंगे, जब आप पहला अध्याय 8 और 9 वचन जब पढ़ेंगे तो नहम्याह की किताब, तो लिखता है कि वहां पे नहम्याह ने उचित वचन से क्या किया, प्रार्थना करते थे। तो आज हमारी प्रार्थना जो है, उचित वचन जो है, हमें वचन, इसलिए वचन कभी भी पढ़ना है ताकि हम भी कोई भी समस्या के अंदर जब प्रार्थना करेंगे उचित वचन को अगर इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। और इसलिए यहाँ पे आज मैंने आपको ये सारी बातों को यहाँ पे आपको इसलिए बताया ताकि आप इस बातों को अच्छे से समझ ले, क्योंकि खुदा ने ये सारी बातों को यहाँ पे लिखा गया ताकि हम हर एक चीज जो करते वचन से करें। इसलिए आज हमने ये जो पहला भाग जो आज हमने यहाँ पे पुनर्निर्माण के विषय में, जो दोबारा बनाने के विषय में, शहरपना और फाटक के विषय में पहला भाग आज हमने देखे। ये जो किस्लू महीना जो है 9वां महीना है और ये महीना मैंने कहा गया ये महीना 17वां तारीख, नवंबर 17वां तारीख को ये 9वां महीना शुरू होते। तो इसलिए आपको ये सब बता रहे कि हर महीने में खुदा ने क्या वचन प्रचार किया ताकि हम कई दिनों से महीने के अंदर जो भी सेवक लोगों ने, दासों ने प्रचार किया उसी को बता रहे ताकि आप हर समय वचन को अच्छे से समझ सके, ताकि खुदा आपके जीवन के अंदर आशीष करे। तो आज हमने जो 3 मुख्य जो विषय था कि ये नहम्याह की पुस्तक से पहला जो हमने 4 समस्या को देखा गया, उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा जो बात ये देखा कि नहम्याह की जो उत्तर या नहम्याह की जो प्रतिक्रियाएं, जो 6 चीज हमने देखा। और फाइनली हमने देखा कि नहम्याह जो प्रार्थना करते थे वो कैसे वो प्रार्थना करते थे। हमने देखा कि उचित वचन लेकर उन्होंने प्रार्थना किया। वैसे आज हम भी विशेष करके यहाँ पे ये बातों को जानना है कि आज बहुत से दुनिया में बहुत लोगों के शहरपना टूटा हुआ है, उनके फाटक जला हुआ है, बहुत से पापों में, अंधेरे में, नशे में, अलग अलग बुराई के अंदर पड़े हैं। इनके लिए हमें भी, जैसे नहम्याह ने रोया, हम भी रोकर विलाप करें और इनके लिए प्रार्थना करें ताकि अंतिम समय की जो बचने के जो लोग हैं वो सब बच जाए और खुदा के नाम को लेकर अपने जीवन बिताने के लिए उनके लिए भी हम प्रार्थना भी करें, उपवास भी करें। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। अगले हफ्ते हम दूसरा भाग देखेंगे ताकि खुदा उसी के द्वारा आप सबों को भी आशीष करे। तो आज हम इस
जो वचन को समाप्त करने से पहले हम सभी के लिए हम दुआ करें, ताकि इस दुआ से खुदा आप सबों को भी आशीष करें। यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है, इस वचन के द्वारा भी प्रार्थना के जरिए खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आइए हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यशवदी मसीह, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, आज दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते। इस नवा महीना जो चिस्लू महीना है, और इस महीने के अंदर लॉर्ड जो भी वचनों को आज हमने देखा, पुनर्निर्माण के विषय में हमने देखा गया, जो शहरपनाह के विषय में, फाटक के विषय में, इसी के द्वारा प्रभु जो भी दुख और निंदा हो रहे थे प्रभु, उसी से तूने जो लोगों को बचाए, आज भी तू बचा रहा, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज इस समय के अंदर प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को सुने, यदि उन लोगों के बीच में कोई, यदि अगर कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, समस्या, दुख, दर्द, संकट, पीड़ाएं, विपत्तियां या क्लेश अगर उनके जीवन के अंदर है, प्रार्थना करें खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, और आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर हर एक को तो शक्ति दे, हिम्मत दे, धीरज दे, ताकि तेरे मार्गों में अपने जीवन को बिता सके। सभी के ऊपर दया कर, सबों को तेरे करीब लिया, जो आपसे लंबे है उन्हें भी लिया, जो अंधकार के अंदर है उनकी भी आंखों खोलकर तेरे मार्गों में लिया। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो जब तक हम वापिस आप सबों को नहीं मिलते, तब तक खुदा आप सबों को भले चंगे रखे और आशीष करे, और इस वचनों को पढ़ते रहे, ताकि जो भी बचा हुआ समय हम अपने जीवन को वचन से चलाए, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे।